बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 12वीं जमात के अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर तारिक नईम बदर, शोबा उर्दू द कॉन्सेप्ट एकेडमी इस्लामाबाद आपसे मुखातिब हूँ। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, सबक हम पढ़ रहे थे बढ़े चलो, नज़्म लिखी हुई है अख्तर शिरानी की। हमने अख्तर शिरानी के हवाले से कल बड़ी तफसील से बातचीत की थी, हमने उस पर बड़ा तबसरा भी किया। आज और पहला हम पढ़ चुके हैं इसका बंद भी। ये मुसद्दस की सूरत में लिखी गई है, मुसद्दस की शक्ल में लिखी गई है। आज इंशाअल्लाह हम इसके बाकी 3 अशार पढ़ेंगे, इसका खुलासा पढ़ेंगे। टाइम हुआ तो हम इसकी मश्क भी आज इंशाअल्लाह करेंगे। तुम्हारी तेग तेज़ पर फ़तन को इफ्तिखार है, वतन की मर्ग ज़ीस्त का तुम्ही पे इन्हिसार है। तुम्ही हो जिनके दिल में इसका इश्क बेकरार है, लगाए दिल में एक लगन बढ़े चलो दिलावरान तेग ज़न बढ़े चलो बहादरान सफ़ शिकन बढ़े चलो। कुछ अल्फाज मुश्किल के मानी हैं, वो मैं साथ साथ लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे। पहला लफ्ज़ है तेग़े तेज़। तेज़ तलवार। फिर लफ्ज़ आया वतन को इफ्तिखार है। इफ्तिखार के मानी होते हैं फ़ख्र। शायर कहता है नौजवानों को मुखातिब करके, नौजवानों से मुखातिब हो कि मुझे ए नौजवानों तुम्हारी तेग़े तेज़ पे, तुम्हारी तेज़ तलवार पे, तुम्हारे वतन को फ़ख्र है। फिर लफ्ज़ आया वतन की मर्ग व ज़ीस्त का तुम्हीं पे इन्हिसार है। इन्हिसार के मानी होते हैं मुनहसर होना। मर्ग व ज़ीस्त, मर्ग के मानी मौत, ज़ीस्त के माने ज़िंदगी। यानी है नौजवान आने वतन, ज़िंदगी और मौत। वतन कायम है तो तुम लोगों की वजह से है। तुम इस वतन का ख्याल रखना छोड़ दोगे, इसकी हिफाजत करना छोड़ दोगे तो तुम्हारा ये वतन गैरों के कब्ज़े में चला जाएगा, ये वतन तुम्हारा नहीं रहेगा। फिर है तुम ही हो जिनके दिल में इसका इश्क बेकरार है। अपने वतन से मोहब्बत करना, अपने वतन से इश्क करना, अपने वतन को पसंद करना इंसान की फितरत का हिस्सा है। शायर ने याद दिलाया है कि ए लोगो, ए नौजवानों, इस वतन की मोहब्बत का जो दारो मदार है वो तुम्हारे दिलों पे है। तुम अपने वतन से इश्क करोगे, मोहब्बत करोगे तो तुम्हारा वतन हमेशा कायम रहेगा। लगाए दिल में एक लगन बढ़े चलो। लगन से मुराद यहाँ पे, लगन 3-4 किस्म की होती है। यहाँ पे लगन से मुराद है लगाओ। आप इसको मोहब्बत भी कह सकते हैं। दिलावरान तेग़ज़न बढ़े चलो बहादरान सफ़ शिकन बढ़े चलो। तशरीह करते हुए हम लिख सकते हैं, शायर इस मन में कहता है कि वतन के नाम पर मर मिटने वाले सिपाहियों, तुम्हारी इन तेज़ और कारी ज़रब वाली तलवारों पर कौम को नाज है। वो समझते हैं कि वतन की फ़ना और बका का तमाम दारो मदार तुम पर है। वो ये जानते हैं कि तुम अपने वतन से वालिहाना मोहब्बत करते हो और तुम्हारा दिल वतन के इश्क में हर वक्त मुज़तरब और बेचैन रहता है। इसलिए वतन के अज़ीम मुजाहिदों, आगे बढ़ो और अपने शौक़ और जज्बे से दुश्मन को नीस्त तो नाबूद कर दो। हवाले का शेर लिख लें। इश्क व आज़ादी बहारे ज़ीस्त का सामान है। इश्क व आज़ादी बहारे ज़ीस्त का सामान है। इश्क मेरी जान, आज़ादी मेरा ईमान है।
इश्क पर कर दूं फ़िदा मैं अपनी सारी ज़िंदगी, लेकिन आज़ादी पर मेरा इश्क भी कुर्बान है। बंद के आखिरी शेर में शायर मजीद कहता है कि ए निडर और बेबाक सिपाहियों, ए तलवार में महारत रखने वालों, ए दुश्मन की सफ़ों को तहोबाला करने वालों, आगे बढ़ो और मज़ीद आगे बढ़ते चले जाओ। बंद नंबर 3। उठाओ तेग बेअमा वतन के पाक नाम पर, लुटा दो उम्र नौजवान वतन के पाक नाम पर, निसार कर दो अपनी जान वतन के पाक नाम पर, दिलावरां सदाएं देता है वतन बढ़े चलो बढ़े चलो, दिलावरान तेगज़न बढ़े चलो बढ़े चलो, बहादरान सफ शिकन बढ़े चलो बढ़े चलो। उठाओ तेग बेअमा, तेग के माने तलवार होते हैं, बेअमा का मतलब होता है अमा ना देने वाली, मुआफ़ ना करने वाली को भी हम बेअमा कहेंगे। वतन के पाक नाम पर लुटा दो उम्र नौजवान, तुम्हारी जो नौजवानी की उम्र है ये भी तुम अपने वतन के नाम पे कुर्बान कर दो। उठाओ तेग बेअमा, ऐसी तलवार उठाओ जो दुश्मन को कहीं पे भी अमान ना मिलने दे, कहीं पे उसकी हिफाजत ना होने दे, कहीं उसको माफ़ ना कर दे, ऐसी तलवार उठाओ। निसार कर दो अपनी जान, निसार के माने होते हैं कुर्बान करना। निसार कर दो अपनी जान कुर्बान कर दो। किस पे? वतन के नाम पर सदाएं देता है वतन बढ़े चलो बढ़े चलो। सदाएं के मानी होता है आवाज़, सदाएं देता है मानी आवाज़ें देता है कौन? वतन के बढ़े चलो। तशरीह करते हुए हम लिख सकते हैं नज़म के इस मन में, जो मैं जिस साथ बता रहा हूँ बेटा ये मफ़हूम है, अपने पास लिखें, तशरीह में बयान कर रहा हूँ ये भी लिखें। नज़म के इस बंद में शायर कहता है, अय वतन के गयूर नौजवानों, अपने इस पाक वतन की हिफाजत के लिए अपनी उस तलवार का इस्तेमाल करो जिसकी ज़रब से कोई महफूज नहीं रह सकता। और ए नौजवानों, अपने नौजवानी अपना शबाब इस पाक वतन के नाम पर कुर्बान कर दो। शायर नौजवानों का हौसला बढ़ाते हुए आगे कहता है, ए नौजवानों उठो और इस मुक़द्दस वतन की हिफाजत के लिए अपने जानों का नजराना पेश कर दो। शायर मज़ीद कहता है, ए जवानों, वतन की मट्टी तुम्हें पुकार पुकार कर कह रही है, आगे बढ़ो और आगे बढ़ो और तुम्हारे कदम इस राह में कभी डगमगा न जाएं। ए शुजाअत के निशानों, आगे बढ़ो और अपने तलवार की महारत से दुश्मन की सफ़ें उलट दो। ए बहादुरो, दुश्मन को ऐसा सबक दिखाओ सिखाओ। इकबाल के बकौल हवाले का शेर लिख लें, जो हल्का यारां तो हो तो बरेशम की तरह नरम हो, हल्का यारां तो बरेशम की तरह नरम, रज़्म हक़ व बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। आखिरी बंद है, सिपाहियाना ज़िंदगी जो किस्मत सईद है, सईद के मैंने खुशी, तो रज़्मगाह गो के मौत भी सिपाहियाना ईद है। रज़्म के मानी जंग होता है, रज़्मगाह मैदान जंग को कहते हैं। किस्मत सईद है, अच्छी किस्मत। सईद के माने यहाँ पे अच्छी मुराद है, सईद यानी अच्छी किस्मत है। अगर कोई बंदा सिपाहियाना ज़िंदगी गुजारता है तो उससे बेहतर ज़िंदगी हो ही नहीं सकती। इकबाल ने एक और जगह पे कहा है ना, जियो तो मिसले गाजियाँ, मरो तो हैं शहादतें। जियो तो हैं, मरो तो मिसले गाजियाँ, जियो तो हैं शहादतें। इधर भी हैं इबादतें, उधर भी हैं इबादतें। जिया तो फ़ख्र कौम है, मरा तो वो शहीद है। और शहीद के बारे में अल्लाह ने फरमाया कि रब रहीम फरमाते हैं कि जो अल्लाह की राह में लड़ता हुआ मारा जाए उसे शहीद मत कहो, वो ज़िंदा है लेकिन तुम उसका शऊर नहीं रखते। सरों पर बांध कर कफन बढ़े चलो बढ़े चलो, दिलावरान तेगज़न बढ़े चलो बढ़े चलो, बहादरान सफ शिकन बढ़े चलो बढ़े चलो। ये रस्म गो है, लिखा हुआ आपकी किताब में, ये गलत है, इसको रस्म गाह कर लें कि मौत भी सिपाहियाना ईद है।
ये गलती से ये लिखा गया है या बावजूद लिखा है। तशरीह करते हम लिखेंगे इस नज़म के आखिरी बंद में शायर नौजवानों की हिम्मत बढ़ाते हुए कहता है, नौजवानों, सिपाही की ज़िंदगी खुशबख्ती की अलामत है और किसी सिपाही के लिए मैदान जंग में आना किसी भी तरह से ईद यानी बड़ी सआदत से कम नहीं। शायर के मुताबिक अगर अपने वतन की हिफाजत करते हुए कोई ज़िंदा बच जाता है तो वो कौम के लिए बायस फ़ख्र होता है। अगर वतन की खातिर वो जान आफरीन के सपुर्द करता है तो शहादत के अजीम रुतबे पर फायज हो जाता है। शेर लिख लें हवाले का, शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, लहू जो है शहीद का वो कौम की ज़कात है। कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है, मैं पहले बयान कर चुका हूँ कि जो अल्लाह के रास्ते में मारे जाएं उन्हें मुर्दा मत कहो, बल्कि वो तो ज़िंदा हैं लेकिन तुम उनका शऊर नहीं रखते। शायर इसके बाद कहता है, नौजवानों, अपने सरों पर कफन बांध कर यानी जान हथेली पर रख कर और हर किस्म के ख़तरात का पूरी जमा मर्दी से मुकाबला करो। ए बहादुर मुजाहिदो, आगे बढ़ो, अपने तलवार के जौहर दिखाओ और दलेरी का मुजाहरा करते हुए दुश्मन की सफ़ें पलट दो। ये थी मेरे बच्चे बढ़े चलो नज़्म अख्तर शिरानी की लिखी हुई। हमारा आज का सबक होता है यहाँ पे मुकम्मल। इंशाअल्लाह जो अगली बातचीत है, मज़ीद बातचीत, वो हम करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।